SK21 वॉल्यूम 2 है, पेपर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 2। 71 MCQ है कि आपके साथ 32-year-old फीमेल पेशेंट started on isoniazid based therapy for pulmonary tuberculosis. She developed tingling and numbness in her hands and feet after 4 weeks. Which of the following is the most appropriate next step? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा कि आपने कंटिन्यू करना होगा आइसोनाइजिड को और स्टार्ट करना होगा पायराडॉक्सिन विटामिन B6 सप्लीमेंटेशन को। ठीक है। 25-year-old प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी विद लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, रैपिड हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर कम है 90/60, इरेगुलर पल्स होगा, GCS नॉर्मल, ECG पे आपको एफिब नज़र आ रहा है। तो अभी एक पेशेंट है, ही इज़ अनस्टेबल और एफिब है, तो उसमें आपने कार्डियोवर्जन करनी होती है विद एनाल्जेसिया एंड सेडेशन। ठीक है। फिर इसके बाद है 50-year-old मेल प्रेजेंट्स विद पैल्पिटेशन, डिजीनेस एंड सिंकपी, ECG shows a polymorphic ventricular tachycardia with twisting of points around isoelectric line torsade D pointes. Which of the following drug is most likely responsible for this arrhythmia? तो ये arrhythmia आपके साथ क्विनिडीन की वजह से होता है। ठीक है। ये टॉर्सेड डी पॉइंटीज हमने पिछले लेक्चर में सारा पढ़ा है। ठीक है। उसमें ABCDE एंड NO was your mnemonic। ठीक है। तो B इसमें क्यों क्विनिडीन भी आता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज GI मोटेलिटी? तो ये भी मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है डिटेल में ECS के वॉल्यूम 2 के लेक्चर्स में। कौन सा GI हार्मोन है जो आपके साथ इंटेस्टाइनल मोटेलिटी इंक्रीज, GI मोटेलिटी इंक्रीज करवाएगा? सो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर C, सेरोटोनिन। 5-HT is released from enterochromaffin cells in the gut and stimulates peristalsis and intestinal motility. CCK आपके साथ गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन करता है, स्लाइटली स्लोज गैस्ट्रिक एम्पटिंग। सेक्रेटिन आपके साथ स्टिमुलेट करता है बाइकार्ब की सिक्रीशन को फ्रॉम द पैंक्रियस, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड रिड्यूसेस मोटिलिटी। फिर है पेशेंट हैज़ डिक्रीज्ड PaCO2 इन द आर्टीरियल ब्लड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज? तो आर्टीरियल ब्लड में उसका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो रहा है, तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज इज़ हाइपरवेंटिलेशन। PaCO2 रिप्रेजेंट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्टीरियल ब्लड। हाइपरवेंटिलेशन जब होती है तो इंक्रीज alveolar वेंटिलेशन की वजह से मोर CO2 इज एक्सहेल्ड, तो PaCO2 डिक्रीज हो जाता है, विच लीड्स टू रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन में आपको may cause hypoxia but does not directly decrease PaCO2। हाइपोवेंटिलेशन में CO2 की रिटेंशन होती है, PCO2 इंक्रीज़ होता है और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है। ठीक है। तो आप बस ये याद रखो कि PCO2 अगर इंक्रीज़ होगा इट विल कॉज एसिडोसिस, अगर PCO2 डिक्रीज़ होगा इट विल कॉज अल्कलोसिस। 6-month-old infant is brought by his parents because of developmental delay and failure to thrive. On examination, he has lighter skin and hair compared to his parents. The parent also report musty or mousy odor. तो यहाँ पे आपका कीवर्ड आ गया माउजी ऑर्डर, आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया में मिलता है। ठीक है। ये डिफेक्टिव एंजाइम है, अगर आपने पढ़ना है वीडियो को पॉज करके यू कैन रीड इट हेयर। ठीक है। अल्कप्टेनूरिया में ये होता है, HOD की डिफिशेंसी होती है या थायरोसिन डिग्रेडेशन। मेपल सिरप यूरिन में आपके साथ ब्रांच इन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, और जो आपके साथ फिनाइल क्यूटिनूरिया है उसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशेंसी होती है। ठीक है। तो ये अगर आपने पढ़ना है यू कैन रीड दिस, इम्पॉर्टेंट है, MCQ इससे आता है। लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स में तो इसी से ही MCQs ला रहे हैं। ठीक है। अल्बिनिज्म में थायरोसिनेज की डिफिशेंसी होगी, it will lack of pigmentation in skin, eyes and hairs। अच्छा, persistinuria में आपके साथ रीनल एंड GI ट्रैक्ट ट्रांसपोर्टर फॉर कोला में डिफेक्ट होता है। ठीक है। रीनल स्टोन्स और
पॉजिटिव साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होगा इसमें। होमोसिस्टिन्यूरिया में आपके साथ सिस्टेलोथियोनिन बीटा सिंथेज डिफिशिएंसी होती है, तो डिग्रेडेशन नहीं होती प्रॉपरली। मेंटल रिटार्डेशन, लेंस डिसलोकेशन और स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ करवाता है। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 की डिफिशिएंसी हो जाए तो it causes lethargy, seizures and early neonatal death. A patient presents with shortness of breath, cyanosis and other symptoms of hypoxia. To accurately assess oxygenation and acid base status, which of the following is the most likely step? तो इसमें most likely step involved is option number D, to take the blood from the arterial site in the heparinized syringe. arterial site से blood लेना है और heparinized syringe में लेना है। Which of the following affect most characteristic of ketamine? The most characteristic of ketamine is your increased sympathetic outflow. ठीक है। A patient is unable to recognize familiar faces but has normal vision otherwise. Which area of the brain is most likely affected? So this is your fusiform gyrus temporal lobe. If he is unable to recognize familiar faces, so he has lesion in the fusiform gyrus in the temporal lobe. Prosopagnosia जो है इसमें APPT का निमोनिक है, एस्टिरोग्नोसिस फॉर पेराइटल, prosopagnosia for temporal lobe. A patient suddenly feels someone has passed by and turns their head towards that side. Which structure is primarily responsible for reflex? Disclaimer, very confusing scenario, no mention of light or voice. अच्छा, patient suddenly feels someone has passed by and turns their head towards that side. ठीक है, तो ये इसको जो है इसका लीजन आपके साथ होगा इन द थैलेमिक वेंट्रल पोस्टीरियोलैटरल न्यूक्लियस। VPL जिसे कहते हैं वो सोमेटोसेंसरी इनपुट फ्रॉम द बॉडी, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। ठीक है। फीलिंग समवन पासिंग बाय इज मीडिएटेड बाय द cutaneous mechanoreceptors which sends signal through the spinothalamic and dorsal column to the VPL. Then the primary somatosensory cortex जो है वो प्रोसेस करता है द सेंसेशन कॉन्शियसली, और रिफ्लेक्सिव बंदा जो है वो अपना हेड टर्न करता है towards the response. ठीक है। और it is also relate to association area for orientation. Posterior parietal cortex integrates spatial attention but is more involved in visual spatial orientation. Superior colliculus जो है उसका काम है visual reflexes के साथ। Inhibition of carbonic anhydrase by acetazolamide in the kidney leads to which of the following effect? कार्बोनिक एनहाइड्रेस को अगर आपने इनहिबिट किया तो इट विल लीड टू डिक्रीज ब्लड पीएच और उसके साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करवाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट द ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कर्व टू द लेफ्ट? तो लेफ्ट में सब कुछ लो होगा। ठीक है, तो आप लो एक्सेप्ट फॉर फीटल एक्सेप्ट फॉर द पीएच, सॉरी। ठीक है, तो फीटल हेमोग्लोबिन भी आपके साथ लेफ़्ट शिफ्ट करवाता है, ये भी याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व्स टू द राइट? तो राइट में सब कुछ रेज्ड होगा, तो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। पता नहीं इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन ए में इन्होंने हाइपरथायरॉयडिज्म मेंशन किया है। ठीक है, सॉरी, इज़ नॉट डायरेक्ट हाइपरथायरॉयडिज्म, तो हाइपर है लेकिन ये इसमें आपने याद रखना है कि ये राइट शिफ्ट में सब कुछ तो रेज्ड होता है एक्सेप्ट फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ एक इनडायरेक्ट कॉज है थ्रू मेटाबॉलिक अफेक्ट। अच्छा, पेशेंट ईट्स अ मिक्स्ड मील containing carbohydrate, protein and fat. Which of the following nutrient begins digestion in the stomach? So digestion in the stomach, that is protein. फिर a neonate receive immunoglobulin from colostrum. Which of the following mechanism allows large intact protein to be absorbed in the intestine? That is your endocytosis, pinocytosis, receptor mediated.
Which of the following drug increases the anesthetic effect of halothane? तो anesthetic effect of halothane is increased by the thiopental. ठीक है, thiopental जो है आपके साथ बारबिचूरेट है, पोटेंशिएट करता है हेलोथेन एनेस्थीसिया को बाय एनहेंसिंग द गाबा ए रिसेप्टर मीडिएटेड सीएनएस डिप्रेशन और रिड्यूसेस द मैक ऑफ हेलोथेन. अच्छा, patient has been eating only brown bread and eggs and comes to OPD with abdominal pain, bloating and weakness. Which of the following is the problem? तो सिर्फ ब्राउन ब्रेड ले रहा है, उसको एब्डोमिनल पेन और ब्लोटिंग वगैरह है. ही हैज़ डेवलप्ड विटामिन B1 की डिफिशिएंसी. ठीक है, डाइटरी हिस्ट्री सिर्फ जो है वो ब्राउन ब्रेड और एग्स ले रहा है, तो उसको थायमीन सफिशेंटली नहीं मिल रहा. ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, नोज़िया, वीकनेस, फैटीग, सिवियर डिफिशिएंसी में आपके साथ ड्राई और वेट बेरी भी हो सकता है थायमीन की डिफिशिएंसी में. ठीक है, अ पेशेंट डेवलप्स एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन आफ्टर अ रीसेंट लेप्रोटमी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल इमेजिंग ऑफ चॉइस टू एवेल्युएट फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन? तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आपने सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो करना है, दैट इज़ एरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर वैक्स सेरूमेन इन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल? तो एयर वैक्स के लिए क्या चीज़, सेरेम्यूनियस ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, सेरेम्यूनियस ग्लैंड्स आपको किस में मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे, ये आपके साथ क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये वैक्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्लो एफर्टफुल इन्फ्लुएंट स्पीच. दे हैव डिफ़िकल्टी फॉर्मिंग कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बट कॉम्प्रिहेंशन इज़ रिलेटिवली प्रिजर्व्ड. तो ये आपके साथ जो है स्लो इन्फ्लुएंट स्पीच है, बोल नहीं सकता, तो दिस इज़ ब्रोकाज एरिया. ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. ठीक है, इन्हीं लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, पिछले वीडियोज़ में आप देखें, 21 की वीडियोज़ में. अ प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंट्स with history of DVT. Which of the following is the preferred anticoagulation in pregnancy? तो DVT और pregnancy में आपने क्या चीज़ देना है? एनॉक्सापेरिन, लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन आप देते हो फर्स्ट लाइन इन प्रेगनेंसी फॉर DVT. ठीक है, फिर इसमें आपने बस यही याद रखना है. ठीक है, वारफरिन के बारे में ये रख सकते हो कि दिस इज टेरेटोजेनिक, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. Which of the following is the common to both vascular smooth muscle and skeletal muscle? Common है vascular smooth muscle में और skeletal muscle में भी. तो this is your actin. ठीक है, actin is a fundamental contractile protein in all muscle types. Myosin present in both, but smooth muscle myosin is structurally and functionally different from skeletal muscle myosin. ठीक है, tropomyosin जो है उसका रेगुलेटरी रोल है, ये भी आपके साथ डिफरेंट होता है दोनों में. मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल्स में मिलेगा. ठीक है, एक्टिन आपके साथ बोथ स्केलेटल और स्मूथ मसल में जो है कॉमन होगा. गैप जंक्शन इन कार्डिक मसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो कार्डिक मसल में जो गैप जंक्शंस होते हैं वो उनका काम क्या होता है कि दे इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बिटवीन कार्डियोमायोसाइट्स. अ पेशेंट बिकम्स सेवियरली डिहाइड्रेटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली स्टिमुलेट्स द थर्स्ट सेंटर इन द हाइपोथैलेमस? तो थर्स्ट सेंटर को डायरेक्टली कौन स्टिमुलेट करता है? दिस इज़ योर एंजियोटेंसिन 2, नॉट ADH. ठीक है, 42-year-old man with a history of multiple sexual partner presents with difficulty walking, especially in dark room. On examination he has sensory loss of lower limbs and a positive Romberg sign. तो ये आपके साथ टिपिकल सिनेरियो है टेब्स डॉर्सैलिस का. टेब्स डॉर्सैलिस में DCML का लॉस होता है, एटेक्सिया पॉजिटिव रोमबर्ग आपको मिलता है. 60-year-old patient with known history of AFib presents to the ER. He appears hemodynamically stable, but he complains of sudden shortness of breath and you notice blood coming out of his mouth. What is the most appropriate next investigation? तो आपने इसके लिए CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवानी है.
because the patient is having atrial fibrillation and risk of developing pulmonary embolism, तो आपने उसके लिए CT एंजियोग्राफी करवानी है, ठीक है। हेमोप्टिसिस सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एफिब आपके साथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ इंडिकेट करता है। A newborn develops hemolytic disease of the newborn due to RH incompatibility, तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी इन्वॉल्व होगा, दैट इज़ योर IgG ऑफ एंटी RH, ठीक है, IgG ऑफ एंटी RH। IgG एंटीबॉडीज़ आपके साथ प्लेसेंटा क्रॉस करते हैं, IgM M फॉर मोटा कैन नॉट पास, ठीक है। RH इनकम्पेटिबिलिटी में आपके साथ RH नेगेटिव मदर फॉर्म्स IgG एंटी RH, ठीक है, which enters the fetal blood and destroys RH positive fetal RBCs, तो आप याद रखो IgG of anti-RH type। A 62-year-old chronic smoker presents with cough, hemoptysis, centrally located lung mass on chest X-ray biopsy पे आपको bronchial carcinoma नज़र आ रही है, तो ये आपके साथ क्या है, दिस इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। सेंट्रल होता है और मेजर ब्रोंकाई से अराइज करता है, strong association with smoking and produces bronchial carcinoma pattern। स्मॉल सेल का जो रिलेशन होता है ACTHSI ADH के साथ, ठीक है, और लार्ज सेल कार्सिनोमा में उन्होंने आपको लार्ज सेल्स दिए होंगे, एडिनो कार्सिनोमा में लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस इन्वॉल्व होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ योर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें आपके साथ सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर में मीन मोड मीडियन आते हैं, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज और वेरिएंस आता है। फॉर अ पेशेंट अवेटिंग किडनी ट्रांसप्लांट, तो बेस्ट फॉर HLA टाइपिंग क्या होगा, टिशू की बात आ गई है, तो विच टिशू इज़ बेस्ट फॉर HLA टाइपिंग, तो उस टिशू में आपने लिखना है WBC, ठीक है। अगर आपसे कौन सी जगह इसने इन्वॉल्व की होगी, तो उसमें आपने फिर बकल म्यूकोजा लिखना होगा, ठीक है। HLA जो है आपके साथ एक्सप्रेस्ड ऑन न्यूक्लिएटेड सेल्स WBC। A newborn is diagnosed with TGA, which of the following describes the anatomic abnormality in this condition, तो TGA में कौन सी anatomic abnormality होती है, उसमें आपके साथ जो है ये चीज़ें उल्टे जगहों से आपके साथ ओरिजिनेट होती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से ओरिजिनेट होती है और अयोर्टा जहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो दीज आर ऑपोजिट। तो अयोर्टा आपके साथ जो है राइट वेंट्रिकल से, जहाँ से नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है, वहाँ से आपके साथ एओर्टा ओरिजिनेट होगी, तो एओर्टा राइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, a woman presented with ulcer on the foot, 2 weeks later she found to have platelet level of 10 lakh होगा, ठीक है, तो इतना 10 lakh तक होगा, तो दिस इज़ essential thrombocytosis। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर, तो इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर आपके साथ है फैक्टर 5 लेडन। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड होगा, तो आपने एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम लिखना होगा, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यू आर अ ट्रेनी इन अ सर्जिकल वार्ड, यू हैव टू प्रिपेयर अ पेशेंट फॉर cholecystectomy scheduled for tomorrow, the patient is hypertensive with controlled BP and diabetic with good glycemic control, what will you do now, तो आपने उसमें क्या करना है कि आपने उसको शिफ्ट ओरल एंटीडायबिटिक टू इंसुलिन फॉर गुड ग्लाइसीमिक कंट्रोल। स्टूडेंट टर्न हेड टूवर्ड्स द साउंड व्हेन हिज नेम इज़ कॉल्ड, तो एक इंफीरियर सिलिवरी न्यूक्लियस होता है, सुपीरियर का काम विजन के साथ होता है, इंफीरियर का काम जो है दैट इज़ विद योर ऑडिटरी, ठीक है, सुनने के साथ। 2-year-old child from low socio-economic background is brought with swelling all over the body, irritability and distended abdomen. Child has history of inadequate protein intake despite sufficient caloric consumption. Examination पे there is pitting edema, skin changes, flanky paint appearance and hepatomegaly, तो ये तो इन्होंने आपको टिपिकल सिनेरियो दिया है कैवियोश्योरकर का, ठीक है। A female complained of body aches, joint pain, having butterfly rash,
ANA भी पॉजिटिव है, तो ये SLE हो गया। A patient has hepatitis C RNA positive on PCR but clinically normal, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, स्टार्ट इंटरफेरॉन प्लस रिबाविरिन। हाईएस्ट पल्स प्रेशर किस में होता है, अओर्टा में आपको मिलेगा। तो इसमें आपने याद रखना है हाईएस्ट पल्स प्रेशर फीमोरल आर्टरी में सबसे ज़्यादा, फिर पोप्लीटियल आर्टरी में, फिर एओर्टा में। हाईएस्ट मैप की बात आ जाए तो उसमें आपने एओर्टा लिखना है। हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर में रीनल आर्टरी, हाईएस्ट ऑक्सीजन टेंशन में पल्मोनरी कैपिलरीज। रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर आपके साथ कौन से हैं, दे आर योर हेयर एंड ऑर्गन्स, रैपिडली जो अडेप्ट होते हैं, ठीक है। तो ये अभी इन्होंने थोड़े से रिसेप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं। इफ़ यू वांट टू रीड दिस यू कैन पॉज द वीडियो, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें, मैं रिकमेंड भी करूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर पार्ट 1 स्पेसिफिकली, ठीक है। A 42-year-old man presents with unsteady movement for 3 months. He reports difficulty in maintaining balance when walking and an inability to perform smooth coordinated movements. On examination, he has intention tremors, hypotonia, and ataxia of the limbs. MRI brain shows a lesion involving olivocerebellar fiber connecting the inferior olivary nucleus with the cerebral cortex. What deficit is most likely in this patient? तो इस पेशेंट में आपके साथ है लॉस ऑफ posture and balance, cerebellar tract involved है, तो there is loss of posture and balance. 28-year-old male presents after RTA. He is unable to extend his hip while standing and also unable to flex his knee when asked to lie prone. There is tenderness over the posterior thigh region. Which structure is most likely involved? तो इसमें आपके साथ इन्वॉल्व है योर इशियल ट्यूबरोसिटी। हैमस्ट्रिंग ओरिजिनेट करते हैं इशियल ट्यूबरोसिटी से, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिप एक्सटेंशन, नी फ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, 15-year-old बॉय प्रेजेंट्स विद टॉल स्ट्रेचर, गायनिकोमेस्टिया, स्मॉल टेस्टीज, 47XXY भी आपको दे दिया, तो इसमें नॉन डिसजंक्शन होता है, ठीक है। 35-year-old वुमेन is given an opioid for renal colic pain relief. 30 minutes later she develops tachycardia without hypotension. Which drug is most likely responsible? 35-year woman है, उसको opioid दिया for renal colic pain, 30 minutes के बाद उसको tachycardia develop हुई without hypotension, तो इसके लिए कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल है? ओपियोइड में आपके साथ जो ये चीज़ें कॉज करवाता है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी विच इज़ पैथिडीन, ठीक है, जो आपके साथ टैकिकार्डिया विदाउट हाइपोटेंशन कॉज करवाएगा, दैट इज़ योर पैथिडीन। 20-year-old girl having heavy irregular cycle for 2 years. She also has acne and hirsutism. लैब पे FSH रेशो LH जो है 3:1, mild prolactin and with galacturia. Ultrasound shows bulky ovaries, तो ये आपके साथ क्या हो गया, LH और FSH रेशो 3:1 आपको PCOS में मिलता है। Pharmacological researcher studies drug entry into the CNS. Which barrier component most determines which molecule can be entered into the circulating CNS fluid? तो कौन सा molecule determine करता है, that is your endothelial tight junction. Patient suddenly stands up and up causing reduced stretch of carotid sinus baroreceptor. Which cardiovascular variable will decrease as a part of this reflex? तो कौन सा cardiovascular वेरिएबल डिक्रीज होगा जब एक पेशेंट सडनली स्टैंड अप करता है, ठीक है, तो दैट इज़ योर वीनस कंप्लायंस, ठीक है। डिक्रीज स्ट्रेच ऑन कैरोटिड साइनस होगा तो डिक्रीज फायरिंग होगा और उसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो आपके साथ हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, TPR को इंक्रीज़ करता है और वीनस कंप्लायंस को, वेंस की कंस्ट्रक्शन को डिक्रीज करता है। मैन हैज़ had trauma involving the temporoparietal region after fall. He is unable to form new memories, तो कौन सा part of the brain is damaged? That is your hippocampus, ठीक है। A patient is found to have HCV RNA positive on PCR during routine screening. ALT
Bilirubin and ultrasound are almost normal. He is in asymptomatic. तो इसमें next best step आपने क्या करना है? You have to start interferon plus ribavirin. 40-year-old ulcerative colitis patient है, long term prednisolone therapy ले रही है. His symptom require continuation of steroid. What adjustment should be made? So give steroid in divided doses. 70-year-old man recovering from ischemic stroke now have difficulty performing fine tremors tasks such as buttoning his shirt and writing. तो इसमें कौन से न्यूरोनल सेल टाइप आपके साथ डैमेज है? दीज आर योर pyramidal cells. ठीक है. हाइपरटेंसिव पेशेंट विद नोन एस्थमा डेवलप ड्राई कफ वर्सनिंग wheezing after starting new antihypertensive. तो which drug caused this? तो the drug that has caused hypertensive patient में asthma, he develops dry cough worsening wheeze after starting new antihypertensive therapy. This is due to lisinopril. ठीक है. lisinopril क्या करता है? ये ACE इनहिबिटर है. It causes dry cough due to increased bradykinin और ये आपके साथ वर्सन करता है ब्रोंकोस्पाज्म को. Child receive ketamine for sedation, which anesthetic agent enhances its analgesic effect and speeds induction. तो ये आपके साथ है नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड जब केटामीन के साथ नाइट्रस ऑक्साइड ऐड होता है तो इसका एक साइनर्जिस्टिक एनाल्जेसिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है और स्मूथ इंडक्शन है. 25-year-old man is hyperventilating during anxiety attack. He suddenly complains of lightheadedness and blurry vision. ABGs पे आपको respiratory alkalosis with decreased PCO2 नज़र आ रहा है. इसमें कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंज एक्सपेक्टेड है? तो डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज़ द चेंज एक्सपेक्टेड. तो लो CO2 विल कॉज सेरेब्रल वेजो कंस्ट्रिक्शन जिसकी वजह से डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो हो जाता है. 60-year-old मैन प्रेजेंट्स 48 hours after abdominal surgery with abdominal distension and absent bowel sound. He is vomiting repeatedly. The surgeon suspect paralytic ileus. What is the best initial investigation? तो best initial investigation is your abdominal x-ray. ठीक है. पैरालिटिक इलियस में आपने क्या करना है? एक्सरे में सबसे पहले आपने एक्सरे करनी है विच शोज डिफ्यूज डायलेटेड बाउल लूप्स एंड एयर फ्लूइड लेवल्स. ठीक है. फिर है वुमेन डेवलप सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट पेन 5 days पोस्टमार्टम. शी इज़ हीमोडायनेमिकली स्टेबल. व्हाट इज़ द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो इसमें बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ योर HRCT plus CTPA. फिर है 30-year-old pregnant woman with pre-existing diabetes and hypertension presents for antenatal care. Her HbA1c is elevated. What is the next best step? तो इसका next best step क्या होगा? It is that switch to insulin and control hypertension. इंसुलिन आपके साथ रिकमेंडेड होता है प्रेगनेंसी में, मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को with pregnancy safe drugs. Patient develop hoarseness of voice after thyroidectomy but has no respiratory difficulty. Which nerve injury is most likely? तो उसको hoarseness of voice आपके साथ वेगस नर्व का काम है. ठीक है. और वेगस में भी आपके साथ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व का ब्रांच ऑफ वेगस, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व विच इज़ अ ब्रांच ऑफ वेगस. ठीक है. ये यूनिलेटरल साइड पे आपके साथ hoarseness of voice कॉज करवाएगा. यूनिलेटरल RLN की इंजरी हॉर्सनेस करती है. बायलैटरल के साथ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्राइडर आपको नज़र आता है. 62-year-old chronic smoker presents with cough, hemoptysis, CT chest पे आपको mass obstructing the right main bronchus नज़र आ रहा है. Which lung carcinoma most commonly arise in this location? So that is your squamous cell carcinoma. ठीक है. फिर है 55-year-old non-smoker presents with weight loss and persistent cough. Imaging shows a peripheral lower lobe mass. तो इसमें कौन सा कार्सिनोमा इन्वॉल्व है? दैट इज़ योर एडिनोकार्सिनोमा. मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया. रिसर्चर स्टडिंग immune defense against cancer cells. Which cell type shows direct cytotoxic anti-tumor activity? तो direct cytotoxic anti-tumor activity is shown by the natural killer cells. CD8 also kills tumors, but natural killer cells are classic innate anti-tumor cells. 28-year-old male है,
with conductive hearing loss undergoes audiometry testing. What is the normal function of the malleus, incus and stapes? तो normal function of middle ear bones का है कि it amplify the sound waves. 54-year-old diabetic patient needs an oral hypoglycemic. He has a history of cardiac disease. तो आपने कौन सा चीज़ देना है? आपने ग्लेफ्लोजिन्स देने हैं, ठीक है, जो कि आपके साथ होते हैं। आपने एम्पाग्लेफ्लोजिन्स जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, लेकिन इसमें ग्लेफ्लोजिन्स नहीं दिया, तो यू कैन गिव मेटफॉर्मिन। 68-year-old smoker with bronchogenic carcinoma develop wasting and wrinkling of the right half of tongue. एग्जामिनेशन पे आपको सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी नज़र आ रही है। विच क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस इज लाइकली अफेक्टेड? तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है विद वेस्टिंग एंड रिंकलिंग ऑफ द राइट हाफ ऑफ द टंग, ठीक है, राइट हाफ ऑफ द टंग आपके साथ इन्वॉल्व है, तो इसमें हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस की इंजरी हुई है। तो यूनिलेटरल टंग वेस्टिंग आ गया। लोअर मोटर न्यूरॉन ल्यूजन ऑफ क्रेनियल 12 है। टंग डिविएट्स टूवर्ड्स द साइड ऑफ द लीजन, ठीक है, तो ये टूवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन में इसमें एक रूल ऑफ 17 है, अगर आपने याद रखना है। रूल ऑफ 17 में आता है कि 12 + 5 = 17, तो 12 + 5 12 और 5th वाला नर्व जो है वो टूवर्ड्स द लीजन आपके साथ डेविएशन ऑफ टंग करेगा, और 10 + 7 = 17, तो ये आपके साथ ऑपोजिट टंग को ऑपोजिट डिविएट करेगा। 10 और 7th नंबर नर्व टंग को ऑपोजिट डिविएट करेंगे, और 12 और 5th नंबर नर्व आपके साथ टूवर्ड्स द लीजन करेंगे। सो दिस इज़ रूल ऑफ 17, कहीं पढ़ा था मैंने। 57-year-old hypertensive man presents with sudden sensory loss and confusion. MRI पे आपको ischemia involving the thalamus, hypothalamus and subthalamus. Which artery supplies this region? So this is your posterior communicating artery. Posterior communicating artery supply करता है thalamus को part of hypothalamus, और subthalamus को medial striate जो है caudate nucleus और internal capsule को supply करता है। ACM medial frontal and parietal lobes को करता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूबेला इन 2 months, तो 2 months इसका मतलब है 7 weeks के बाद। इट कॉजेज अच्छा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूबेला इन 2 months, तो 2 months आपके साथ 8 weeks हो गए। तो बिफोर 7 weeks इट कॉजेज कैटरैक्ट एंड आफ्टर 7 week इट कॉजेज डेफनेस, तो ये डेफनेस होना चाहिए, ठीक है। 7 weeks within 7 weeks cataract करवाता है, after 7 week it causes deafness. Overall deafness is more common than cataract. A patient has pain in the back of the leg from back of the hip to the knee. Nerve involved is, तो पेन है back of the leg में, तो back of the leg में आपको sciatic nerve मिलता है ना। A patient is advised a low fat diet. Which of the following lipoprotein level is most likely to decrease as a result? तो लो फैट डाइट में हमेशा आपने याद रखना है कि इसमें आपके साथ जो डिक्रीज़ होता है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स डाइट्री ट्राइग्लिसराइड कैरी करते हैं लो फैट इनटेक में, इसकी रिड्यूस फॉर्मेशन हो जाती है। A patient is diagnosed with emphysema and pulmonary function testing shows increased lung compliance. Which of the following finding is most likely characteristic? तो आपके साथ एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा में इंक्रीज लंग कंप्लायंस है, तो दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस। G6PD पेशेंट है हैज़ चिल्ड्रन विद पार्टनर हु इज़ नॉर्मल G6PD, तो G6PD आपके साथ एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है, एक्स लिंक डिजीज़ है, तो इसमें आपके साथ ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें G6PD पेशेंट को चाइल्ड हुआ, पार्टनर उसका नॉर्मल है, ठीक है, तो ऑल फीमेल्स आर कैरियर्स, तो ये आपके साथ ऑप्शन डी जो है गलत हो गया, क्योंकि फ़ीमेल सारे कैरियर्स होंगे। मेल्स आपके साथ अफेक्ट होते हैं लेकिन फीमेल्स आपके साथ कैरियर्स होंगे, तो सी भी गलत है। ऑल चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि उसका पार्टनर जो है दैट इज़
दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो इट इज़ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। 35-year-old male 35-year-old male patient presents in dermatology OPD with complaints of painless ulcer on glans penis, which of the following is the cause? तो इसको जो है कंप्लेन है पेनलेस अल्सर। पेनलेस अल्सर आपको सिफिलिस में मिलता है, पेनफुल आपको HSV में मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। पेनफुल में बेहसिड डिजीज़ आता है, हर्पीज़ आते हैं और चैंक्रोइड है जो हीमोफिलिस डुक्राई की वजह से होता है। पेनलेस में आपके साथ सिफिलिस आता है। उसके अलावा लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम, ग्रेनुलोमा इंग्वाइनल और पेनलेस अल्सर होगा, पेनफुल लिम्फ नोड होगा तो उसमें लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम लिखना है। पेनफुल अल्सर प्लस पेनफुल लिम्फ नोड होगा। अभी इसमें सिर्फ पेनफुल लिम्फ नोड होगा तो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम, पेनफुल लिम्फ नोड प्लस पेनफुल अल्सर होगा तो दैट इज़ HSV, और पेनलेस होंगे दोनों तो वह है सिफिलिस। फ्यूक्रोमोसाइटोमा, कॉन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फीचर? तो इन तीनों में आपके साथ हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। कॉन में आपके साथ हाइपरटेंशन हाइपोकेलीमिया होता है, कुशिंग में आपके साथ हाइपरटेंशन विद हाइपरकेलीमिया होती है, फ्यूक्रोमोसाइटोमा में भी आपको एपिसोडिक हाइपरटेंशन मिलती है जिसे हम पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। A 45-year-old woman with long-standing gallstone presents with easy bruising, ठीक है। गालस्टोन कौन से विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से होता है? ड्यू टू विटामिन के ना, इट इज़ ड्यू टू विटामिन के, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ इसमें बाइल फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपके साथ उनकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर होती है, उसमें आपके साथ विटामिन के डिफिशिएंसी आता है। अ मैन इज स्टेबल in the left fifth stabbed in the left fifth intercostal space close to the sternum, which structure is most likely injured? तो जब भी इंटरकॉस्टल स्पेस की बात आ जाए उसमें आपने पेरिकार्डियम लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर है ड्यूरिंग एयर वैक्स रिमूवल कोल्ड वाटर इरिगेशन सडनली कॉजेज सडन वर्टाइगो एंड नोजिया। अगर एयर वैक्स रिमूवल हो रहा है और कोल्ड वाटर आपने उसके अंदर डाला तो इट कॉजेज सडन वर्टाइगो एंड नोजिया। ये क्यों? बिकॉज कैलोरिक वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन होती है इसमें। कोल्ड वाटर एंडोलिम्फ फ्लो, आपने कोल्ड वाटर को डाला उसकी वजह से एंडोलिम्फ फ्लो हुआ, स्टिमुलेट सेमी सर्कुलर कैनाल विच कॉजेज वर्टाइगो, निस्टैग्मस एंड वॉमिटिंग। फिर इसके बाद है पेशेंट डेवलप रैपिड यूरिटिकेरिया एंड इचिंग आफ्टर ईटिंग पीनट्स, ठीक है। तो उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ, दैट इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। विच एंटीबॉडी इज़ मोस्ट अबंडेंट इन नॉर्मल फुल टर्म न्यूबॉर्न? तो मोस्ट अबंडेंट इज़ IgG, ठीक है। अ सडन डिक्रीज इन कैरोटिड साइनस प्रेशर कॉजेज विच इमीडिएट कार्डियोवास्कुलर चेंज? तो सडन डिक्रीज इन कैरोटिड साइनस प्रेशर विल डिक्रीज द वीनस कंप्लाइंस, ठीक है। तो इट विल डिक्रीज द वीनस कंप्लाइंस। जब आपके साथ स्ट्रेच डिक्रीज होता है, बैरोरेसेप्टर की फायरिंग कम होती है, तो ये तीन चीज़ें आपके साथ इंक्रीज होती है, वीनस कंप्लाइंस डिक्रीज होगा। इन अ चाइल्ड विद थैलेसीमिया मेजर द रिकमेंडेड हेमोग्लोबिन लेवल टू मेंटेन बिफोर ईच ट्रांसफ्यूजन? तो थैलेसीमिया मेजर में आपको मिनिमम HB का लेवल कितना चाहिए होगा बिफोर ट्रांसफ्यूजन? दैट इज़ योर 9 to 10, ठीक है। गोल इज़ टू मेंटेन 9 to 10 टू सप्रेस इनफेक्टिव एरेथ्रोपोइसिस। इन्होंने आपको कहा है कि बीटा थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है, द रिकमेंडेड हेमोग्लोबिन लेवल टू मेंटेन, आपने कौन सा रिकमेंडेड हेमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रखना है? तो आपने कोशिश करनी है, योर टारगेट शुड बी टू कीप द हेमोग्लोबिन बिटवीन 9 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इन एन एडल्ट, नॉर्मल LV एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपके साथ होता है 120 ml, ठीक है। A ventilated ICU patient grows multi-drug resistant Actinobacter baumannii. What is the drug of choice? तो इसमें हम देते हैं कोलिस्टिन। तो ये बस आप याद रखो।
कि आपने एसिनीटोबैक्टर बूमानी, बस इसी से आपको याद होगा कि इसमें कोलिस्टिन दिया था। मैं इसको प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था, तो उसमें हमने कोलिस्टिन दिया था, एसिनोबैक्टर बोमानी। ठीक है, तो इसमें कोलिस्टिन विच इज़ अ पॉलीमाइक्सिन ई फॉर MDR एक्सटेंसिव रेजिस्टेंट एसिनटोबैक्टर है, एसिनीटोबैक्टर। ठीक है, तो इसमें हम देते हैं कोलिस्टिन। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। विच कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर डिक्रीजेज ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या चीज़ डिक्रीज होगी? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। फिर कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस हैं रिस्पायरेटरी। चलो इसके बाद आते हैं, ये अगर आपने पढ़ना है तो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर। 27-year-old man presents with a single painless ulcer on the penile shaft for 10 days. The lesion has clean indurated edges and serous discharge. Dark field microscopy of the ulcer exudate shows numerous motile spirochetes. There is no generalized rash, lymphadenopathy, or systemic symptoms. What is the most likely source of Treponema pallidum infection in this patient? So that is your Chanceray exudate. ठीक है, the patient has primary syphilis with painless chancre। ठीक है, तो chancre exudate आपके साथ इसमें मिलेगा। Treponema pallidum is abundant in chancre fluid, making it major source of infection. Blood and mucus lesion becomes infectious during secondary syphilis। ठीक है, तो ये आपके साथ लास्ट MCQ था इस पेपर का। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब बिफोर एग्जिटिंग। So thanks for watching and see you in the next video.